उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर के मसले के हल के लिए भी तदबीर से आगे बढ़ना होगा। अपने हमसायों के साथ और दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को उस्तवार करना होगा। PMLN Supremo Nawaz Sharif vows to establish a good relation with India now. Remember, he came back to Lahore after 4 years of self-exile from London. हम अपना हमसायों के साथ लड़ाई करके दुनिया के साथ अच्छा ताल्लुक करके तरक्की नहीं कर सकते। कश्मीर के हल के लिए भी बहुत बावकार तदबीर के साथ आगे बढ़ना होगा, बड़े बावकार तरीके से आगे बढ़ना होगा, तदबीर के साथ बढ़ना होगा। ये वही नवाज शरीफ साहब हैं जो चाहते हैं कि भारत से ताल्लुकात ठीक हों, और कहा जाता है कि इनको भारत से ताल्लुकात ठीक करने की पादाश में सजा भी दी गई है कि ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी मर्जी के बगैर फैसले करना चाहते हैं। और अर्ज करना चाहूंगा, उनकी जेब में सिर्फ 2 कार्ड है इस वक्त। नवाज शरीफ की जेब में 2 कार्ड। एक वो इंप्रेशन देते हैं हमेशा कि मैं मिडिल ईस्ट के शेखों से पैसे ले आऊंगा, उनको पाकिस्तान में ले आऊंगा पैसे लेकर। एक कार्ड उनके पास दूसरा है। दूसरा कार्ड वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करूंगा। क्या ये कर पाएंगे? क्या इनका पोर्टफोलियो इजाजत देता है? भारत का रिलेशनशिप तो इनके पोर्टफोलियो का हिस्सा ही नहीं है, वो तो डिफेंस का हिस्सा है। वो तो जब तक एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी ये पता भी नहीं हिल सकता इंडिया के साथ रिलेशनशिप में। वो कार्ड तो इनके जेब में है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि जी इंडिया ने कॉपी कर लिया और इस वजह से इंडिया की इकोनॉमी अच्छी हो गई। वैसे ये बात बहुत गलत है मोदी जी की कि वो यहाँ वहां से सुन के और अपने कंट्री में वही रूल अप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद जिनका मेन आइडिया होता है वो बेचारे जो है ऐसे कटोरा लेके घूम रहे हैं। और इंडिया को देखिए कि उनकी इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो गई। होता था वो होता था, लेकिन ये कहा जाता था कि नवाज शरीफ वो शख्स हैं जो चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ना हो। सारी साहब जो आपने बात की कि ये जो इंडिया से ताल्लुकात की या दुनिया से ताल्लुकात की जो उन्होंने बात की कि ये अब तरक्की नहीं कर सकते जब तक कि इनसे ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, तो आपने कहा कि ये तो इनके पास कार्ड नहीं है, ये तो कोई और लेकिन हमने देखा ना सर माजी में कि अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए तो वो उसी दौर में आए, और अगर रिलेशन अच्छे करने की हुई तो वो उसी दौर में हुई, और बसेस का चलना, तिजारत होना, ये सब बातें उनके दौर में हुई हैं। फिर भी कोशिशें तो सर हुई ना, वो अलग बात है जो आप कह रहे हैं। नहीं, कोशिश हुई है, लेकिन अगलों ने निकाल के उसे बाहर मारा, और उसके बाद कारगिल में जो हो रहा था तो उसमें नवाज शरीफ मशवरे में शामिल थे जो कुछ हो रहा था। इनकी पोजीशन क्या है? और भारत ही उस वक्त तक, इंडिया आज भी मेरे ख्याल में वो खुल खुला के कई दफा बात करते हैं भारत में, क्या हमें समझ नहीं आती बात किससे करें। हालांकि अब तो उन्हें पता चल चुका है, इतना अरसा हो गया कि इसे डिफेंस स्टेट है, इससे किससे बात करनी है। लेकिन वो दूसरी पार्टी हमारी वो कंफ्यूज नर्वस सी रहती है। लेकिन क्या ये किसने करना है ठीक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही बिल्कुल। मैं जब एक तो मैं तो साई साहब आपको ऐसा नहीं लगता कि अब नवाज शरीफ जो कि अगले वजीर आजम बनने जा रहे हैं वो आएंगे तो हमारे ताल्लुकात हमारे हमसाया मुल्कों से बेहतर होंगे? मुझे ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा नहीं लग रहा? उसमें 2 सिग्नल, इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होंगे। नहीं, उसमें 2 सिग्नल जा रहे हैं। 2 सिग्नल ये जा रहे हैं कि हो सकता है कि हमारे जो फैसले करने वाले हैं उन्होंने माइंड चेंज कर लिया हो, इनको आगे सामने फ्रंट पे रख के रिलेशनशिप बेहतर करने की कोशिश की जा रही हो। एक तो इशारा ये है, वरना नवाज शरीफ साहब का इनके पे ग्रेड से ज्यादा है भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना, मेरी ओपिनियन में। उसकी वजह यह है कि किसी भी जो कि पाकिस्तान के अंदर एक सिस्टम हाइब्रिड सिस्टम है, हाइब्रिड। तो ये जो लोग सियासतदान पहले उसी हाइब्रिड सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर जब इनको निकाला जाता है कहते हैं हमारे पास तो पावर ही नहीं थी। लेकिन ये वही नवाज शरीफ साहब हैं जो चाहते हैं कि भारत से ताल्लुकात ठीक हों, और कहा जाता है कि इनको भारत से ताल्लुकात ठीक करने की पादाश में सजा भी दी गई है कि ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी मर्जी के बगैर फैसले करना चाहते हैं। और इंडिया की जो लीडरशिप है वो ये कहती है कि हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप से बात करेंगे। अब ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। मैं ये बताता चलूँ कि जो पिछले, अगर नवाज शरीफ साहब की हिस्ट्री उठाई जाए तो पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये मिलिट्री की मर्जी से पॉलिटिक्स में आए। जब पॉलिटिक्स में आए ये वजीर आला बने, फिर ये वजीर आजम बने, इनको फिर हटा दिया गया। लेकिन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का ये हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि ठीक है नवाज शरीफ आए वो करें सारा कुछ, लेकिन मिलिट्री अपना एक मौक़िफ़ रखती है। मिलिट्री कहती है कि हमारे पास इंडिया को डील करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है और सियासतदानों के पास नहीं है। ये लफ्ज़ बेसिकली है, जो लफ्ज़ है इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, ये इमरान खान को बताया गया था और उनको कॉइन किया गया था। चोर है, चोर है, चोर है इमरान खान जिंदाबाद। वो जेल में बैठ के पाकिस्तान में हुकूमत कर रहा है। क्यों बैन क्यों लगाया ये बताएं? इमरान खान की हुकूमत में बैन क्यों लगाया है?
जेल में बैठा हुआ है, सब कुछ हो रहा है। इनके 3 साल तक हमारे पाकिस्तान में नमक की कीमत जो पाकिस्तान में है उसकी कीमत 15 रुपए किलो है नमक की। इंडिया में वही नमक 600 रुपए किलो है। जा रहा कारोबार नहीं है, सब कुछ हो रहा कारोबार में। जो नवाशी का कारोबार पाकिस्तान में नहीं है, जो इंडिया में कारोबार है। क्या करें भैया, क्या करें? आपने देख ही लेना। अब आपको देख लेना, सारा कुछ देख यार, ये गलत बात है। हमारे देखिए बात सुने, जब हुकूमत एक चल रही है, अच्छी खासी चल रही है, निगरान हुकूमत की क्या जरूरत थी? जहाँ पे 16 मंथ सबर किया हमने, ये 4 मंथ और कर लेते। कह रही कि नवाज शरीफ आएगा, हुकूमत पाकिस्तान बचाएगा। यार ये 2-3 मंथ में और हुकूमत कर लेते, कुछ नहीं होना था। निगरान हुकूमत की जरूरत क्या थी हमें? 3 मिनट और हुकूमत हो जाती है ना, गरीब मर जाने। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मेरे घर वाले की तबीयत खराब हो, ये मियां सतल गंगाराम है, उसकी फैमिली के लिए खाना ही भी लंदन से आते हैं भाई। क्या कर रहे हैं भाई, इधर से खाना? पाकिस्तान में डॉक्टर नहीं है। यार मैं आपको एक बात बताऊं, लीडर हम इमरान खान के हैं। मियां साहब आप तो रहे हैं पाकिस्तान, जितना आपके बाहर आउटर कंट्री में पैसा पड़ा हुआ है ना, जितने डॉलर पड़े, आप पाकिस्तान को कर्जा ना दे मत, पाकिस्तान के बैंकों में रखा दे, हमारा रुपया ऊपर आ जाएगा। भाई वो उनके आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मियां साहब, आप आ जाए पाकिस्तान आए, जितना आपका आउटर कंट्री में पैसा पड़ा हुआ है ना, वो पाकिस्तान के बैंकों में रखा दें आप, हमारा मिशत ऊपर आ जाए, रुपया ऊपर आ जाएगा। हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, आपने जितना लूटा वो आपको माफ किया। अरे भाई नहीं लूटा, उसके ऊपर कोई केस ही नहीं है, आप इल्जाम लगा रहे हो। केस है, क्यों नहीं है? कौन से केस है? केस वो है जो अदलिया माफ कर रही है अपना पैसा लेकर। देखिए आप क्या सवाल नहीं, कर रहे वो हैं? अदलिया पैसा खा के कर रही है। आप शेर आ रहे हैं, गुस्सा क्यों आ रहा है? नहीं, लंदन फ्लैट शेर आ रहा है भाई, लंदन नहीं, शेर नहीं आ रहा, बिगोड़ा आ रहा है, बिगोड़ा है वो। आप इंडिया की इकोनॉमी देख ले, हमारे से 3 गुना आगे जा रहा है। बांग्लादेश कल आजाद हो रहा है हमारे से। उनके पास नवाज शरीफ नहीं था, हमारे पास नवाज शरीफ था। मोटरसाइकिल जितना नवाज शरीफ के दौर में 60,000 की लेते रहे, कहाँ गई है? हम 70 मोटरसाइकिल और इन ट्रेन पे 12 रुपए सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। क्या फायदा और इन ट्रेन का? जितना हमने जमीन के नीचे पैसा दबाया, इसके 4 हॉस्पिटल बन सकते हैं हेल्थ के। भाई सारी गरीब आवाम सुबह जाती है, मेट्रो ट्रेन का फायदा है। मेट्रो को 6 रुपए का सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। क्या हमारे खून पसीने की कमाई दे रही है? भाई इमरान खान ने 3.5 साल में क्या दिया, ये बताए ना आप। अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैं उसका बहुत ज्यादा हमायती रहा हूँ और बहुत ज्यादा मैं उसका सपोर्टर हूँ। मैंने खुद भाई महंगाई ने लोगों को पागल कर दिया। आप कह रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को दो मैं अपने कपड़े बेच के आवाम को हटा दूंगा। जो रमजान में वो कपड़े कौन खरीदता है बताएं जरा? नहीं, वो उन्होंने तो ऑफर की ना। मैं रमजान में जो हालातें हुई हैं उसका कौन जिम्मेदार है? आप ये बताएं, उसने कहा कि मैं कपड़े बेचूंगा, आपने लिए उसके कपड़े? आपने लिए? मैं तो उसका आप ले लेते। फ्री आटा नहीं मिला रमजान में आपको? फ्री आटा नहीं मिला आपको? मैं नहीं लेता, इस बार वैसे आप ज्यादा कर रहे हैं, फ्री आटा खाने के मिलता रहे। कराची की गंदम थी ना, जो कराची गंदम सारी खराब गंदम थी। एग्री हाँ। कराची की, वो गरीब आवाम को दे रहे थे ये लोग। वो तो खाने के लायक ही नहीं थी। इलेक्शन करा लेना, पता लग जाएगा। कैदी नंबर 804 को बाहर निकालो और ये भी इलेक्शन शेर आ गए, क्या बात कर रहे हैं? शेर आ रहे, शेर नहीं है, गिदड़ है ये, शेर नहीं है ये। आप नहीं जा रहे मीनारे पाकिस्तान? नहीं, हम नहीं जा रहे। आप देखें, मरियम नवाज का नारा है, सारे बाहर आओ, नहीं, वो जिसका जो पढ़ा लिखा है ना, ठीक है, वो नहीं जाएगा। ठीक है, जो जाहिल पटवारी है ना, वो जाएंगे।